नमस्कार शिक्षक साथियों, यहाँ देख रहे हैं यहाँ पे एक आदेश राज्य शिक्षा केंद्र से आदेश जारी हुआ है और 13/7/2026 को अर्थात अभी अभी यह आदेश जारी हुआ है। यह आदेश जिला शिक्षा अधिकारी समझ जिले और जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केंद्र समझ जिले के लिए जारी हुआ है। इसका विषय है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन सत्र 2026-27 हेतु कार्यकारी निर्देश जारी करने विषयक। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रत्येक वर्ष यह निर्देश जारी होते हैं, तो 2026-27 हेतु भी निर्देश जारी किए गए हैं। देखते हैं इस वर्ष सतत एवं व्यापक मूल्यांकन हेतु कौन से निर्देश जारी किए गए हैं। विषयांतर्गत लेख है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 अंतर्गत सत्र 2026-27 हेतु कक्षा 1 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रमुख दिशा निर्देश निम्नानुसार हैं। जैसे मासिक मूल्यांकन किस प्रकार से लिया जाएगा। कक्षा शिक्षण के दौरान सतत व्यापक मूल्यांकन अंतर्गत मासिक मूल्यांकन निम्नानुसार किया जाए। कक्षा 1 व 2 में पृथक से मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाए। कक्षा 1 और 2 में मासिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। इन कक्षाओं में FLN आधारित साप्ताहिक एवं आवधिक आकलन विषयवार निर्धारित योजनानुसार किया जाए। कक्षा 3 से 8 तक कक्षावार सभी विषयों का मासिक मूल्यांकन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार माह के अंतिम सप्ताह में संलग्न ब्लू प्रिंट अनुसार साला स्तर पर किया जाए। जहां ब्लू प्रिंट भी संलग्न किया गया है, उस ब्लू प्रिंट के अनुसार प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में मासिक मूल्यांकन लिया जाएगा। अगला बिंदु देखें, वर्तमान अकादमिक सत्र में कुल 6 मासिक टेस्ट माह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर व जनवरी में लिए जाएं। इसका विशेष ध्यान रखें, जो मासिक टेस्ट लिए जाएंगे वह जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर व जनवरी में लिए जाएंगे। इन महीनों के मासिक टेस्ट लिए जाएंगे। मासिक मूल्यांकन हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय हेतु निर्धारित मासिक पाठ्यक्रम अनुसार 10-10 अंकों के लर्निंग आउटकम आधारित गुणवत्ता युक्त प्रश्न पत्र बनाया जाए। मूल्यांकन में मौखिक प्रश्नों को भी शामिल किया जाए। तो जो मासिक मूल्यांकन होंगे वह 10-10 अंकों के होंगे कक्षा 3 से 8 में। मासिक मूल्यांकन की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करते समय विद्यार्थियों की कॉपी में त्रुटियों पर लाल पेन से गोला लगाकर सुधार भी किया जाए। त्रुटियों के बारे में विद्यार्थियों को व्यक्तिगत फीडबैक या टिप देकर पुनः अभ्यास कराया जाए। मासिक टेस्ट संबंधी समस्त अभिलेख शाला स्तर पर कक्षा या विषय शिक्षक द्वारा संधारित किए जाएं। विषय शिक्षक द्वारा मासिक मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाओं का प्रश्नवार एवं छात्रवार विश्लेषण कर लर्निंग गैप्स की पहचान की जाए एवं शाला स्तर पर विशेष शिक्षण की व्यवस्था कर अपेक्षित दक्षताएं पूर्ण कराई जाएं। अब शासकीय शाला में कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु प्रतिभा पर्व का आयोजन भी इस सत्र में किया जाएगा। तो प्रदेश की समस्त शासकीय प्राथमिक व माध्यमिक शाला में प्रतिभा पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अब प्रतिभा पर्व कैसे आयोजित होगा, तो प्रतिभा पर्व वर्ष 2026-27 अंतर्गत समस्त शासकीय शालाओं में कक्षा 3 से 8 में अध्ययनरत विद्यार्थियों हेतु निम्नानुसार गतिविधियों का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। जैसे कक्षा 1 व 2 हेतु FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजनानुसार किया जाए, पृथक से मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कक्षा 3 से 8 हेतु प्रतिभा पर्व शैक्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदाय प्रश्न पत्रों द्वारा निर्धारित समय सारणी अनुसार कराया जाए। इसके विस्तृत निर्देश एवं समय सारणी तत्समय जारी होंगे। तो इस वर्ष प्रतिभा पर्व का भी आयोजन होगा, जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रश्न पत्र दिए जाएंगे उनके अनुसार होगा। और अगला बिंदु देखें तो प्रतिभा पर्व हेतु कक्षावार प्रत्येक विषय के लिए अधिकतम अंक 60 निर्धारित हैं। प्रतिभा पर्व में जो प्रश्न पत्र होगा वह 60 अंक का होगा। बाल सभा का आयोजन प्रतिभा पर्व अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन के आयोजन उपरांत अगले कार्य दिवस में बाल सभा का भी आयोजन किया जाएगा। वार्षिक उत्सव में विभिन्न साहित्यिक, सांस्कृतिक एवं खेल गतिविधियों को भी शामिल किया जाए। इसके मुख्य क्रियान्वयन बिंदु निम्नानुसार होंगे। बाल सभा का संचालन शाला में गठित बाल कैबिनेट के द्वारा कराया जाए। बाल सभा कार्यक्रम की गतिविधियों के बारे में शिक्षक द्वारा पूर्व से ही विद्यार्थियों को बताया जाए एवं इसकी तैयारी व अभ्यास कराया जाए। तो यह जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं यह प्रतिभा पर्व से संबंधित हैं। अब देखें अशासकीय शालाओं में कक्षा 5 व 8 हेतु अर्धवार्षिक मूल्यांकन। अशासकीय शालाओं से संबंधित निर्देश भी यहाँ हैं। अर्धवार्षिक मूल्यांकन संबंधित समस्त मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाएं व डाइस कोड प्राप्त मदरसों में अर्धवार्षिक मूल्यांकन का आयोजन माह अक्टूबर तक पढ़ाए गए पाठ्यक्रम के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित समय सारणी व ब्लू प्रिंट अनुसार किया जाएगा। इन शालाओं द्वारा अर्धवार्षिक मूल्यांकन हेतु प्रश्न पत्र संदर्भित पत्र क्रमांक 2 अनुसार राज्य द्वारा बेहद पाठ्य पुस्तकों से शाला स्तर पर निर्मित कराए जाएं। अब अर्धवार्षिक मूल्यांकन से संबंधित कुछ और निर्देश दिए गए हैं। अधिकतम अंक 60 निर्धारित हैं प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए। और अर्धवार्षिक मूल्यांकन कक्षा 5 व 8 में विद्यार्थियों के विषयवार प्राप्त अंकों की प्रविष्टि
राज्य द्वारा विकसित परीक्षा पोर्टल पर अर्थात RSKMP पोर्टल पर भी किया जाएगा। प्रोजेक्ट कार्य भी अधिकतम 20 अंक में से कुल प्राप्तांक की प्रविष्टि भी पोर्टल पर की जानी है। तो प्रोजेक्ट कार्य कक्षा 5 और 8 के लिए 20 अंक के होंगे। अर्धवार्षिक लिखित मूल्यांकन विद्यार्थी की 100% उपस्थिति सुनिश्चित की जाए। अब शासकीय शाला में वार्षिक लिखित मूल्यांकन कक्षा 1 से 4, 6 व 7 हेतु निर्देश दिए गए हैं। तो कक्षा 1 व 2 में FLN आधारित आवधिक आकलन विषयवार योजनानुसार पूर्व प्रसारित निर्देशानुसार किया जाए, पृथक से वार्षिक मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। कक्षा 3, 4, 6 व 7 के वार्षिक लिखित मूल्यांकन हेतु मुख्य विषयों के प्रश्न पत्र निर्धारित ब्लू प्रिंट के आधार पर राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्मित किए जाएंगे। वार्षिक मूल्यांकन हेतु समय सारणी एवं निर्देश तत्समय पृथक से जारी किए जाएंगे और वार्षिक लिखित मूल्यांकन हेतु प्रत्येक विषय हेतु अधिकतम अंक 60 निर्धारित होंगे। प्रोजेक्ट कार्य अधिकतम अंक 20 निर्धारित हैं। विषयवार प्रत्येक विद्यार्थी द्वारा 2 प्रोजेक्ट कार्य पूर्ण किए जाएंगे। प्रत्येक प्रोजेक्ट कार्य हेतु 10 अंक निर्धारित हैं, अर्थात एक प्रोजेक्ट कार्य 10 अंक का होगा, जो कक्षा 1 से 4 और 6 से 7 हेतु। कक्षा 5 और 8 के लिए हमने देखा था प्रोजेक्ट कार्य 20 अंक का था, यहाँ पर भी 20 अंक का है, लेकिन 2 प्रोजेक्ट यहाँ पर कराए जाएंगे, 10 अंक होंगे। वार्षिक लिखित मूल्यांकन में प्रोजेक्ट कार्य में विद्यार्थी को पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आगे देख लें, अधिभारों से संबंधित भी जानकारी दी गई है। मासिक मूल्यांकन अधिभार 10 अंक होगा। प्रतिभा पर्व अंतर्गत शैक्षिक मूल्यांकन लिखित अधिभार इसका 20 अंक होगा। वार्षिक मूल्यांकन लिखित अधिभार 60 अंक का होगा और वार्षिक प्रोजेक्ट कार्य अधिभार 10 अंक होगा। अर्थात इस बार प्रतिभा पर्व अंतर्गत जो शैक्षिक मूल्यांकन किया जाएगा उसे भी वार्षिक मूल्यांकन में ऐड किया जाएगा। वार्षिक परीक्षा परिणाम में E ग्रेड प्राप्त करने वाले विषयों में विद्यार्थी को उपचारात्मक शिक्षण शाला स्तर पर कराया जाए तथा अपेक्षित दक्षता प्राप्त होने की पुष्टि हेतु शाला स्तर पर मूल्यांकन करने के उपरांत कक्षोन्नति प्रदान की जाए। अशासकीय शालाओं से संबंधित भी यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर मूल्यांकन, वार्षिक मूल्यांकन किस प्रकार से होगा। वार्षिक परीक्षा कक्षा 5 व 8, जो अशासकीय विद्यालयों की कक्षा 5 व 8 की वार्षिक परीक्षा है उससे संबंधित निर्देश भी यहाँ पर दिए गए हैं। अब वार्षिक लिखित परीक्षा का आयोजन माह फरवरी या मार्च 2027 में संभावित है, जिसकी समय सारणी एवं निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तत्समय पृथक से जारी किए जाएंगे। वार्षिक लिखित परीक्षा में विषयवार अधिकतम 60 अंक एवं प्रोजेक्ट कार्य हेतु अधिकतम 20 अंक निर्धारित हैं। कक्षा 5 व 8 के वार्षिक परीक्षा परिणाम में विभिन्न घटकों का अधिभार निम्नानुसार होगा। जो कक्षा 5 और 8 का वार्षिक परिणाम होगा उसमें देखें आप, प्रतिभा पर्व अर्धवार्षिक मूल्यांकन लिखित इसका अधिभार 20 अंक होगा। प्रतिभा पर्व को ही अर्धवार्षिक मूल्यांकन यहाँ पर माना जाएगा और वार्षिक परीक्षा लिखित इसके 60 में से जो भी प्राप्तांक होंगे और वार्षिक परीक्षा प्रोजेक्ट कार्य इसका अधिभार 20 अंक होगा। वार्षिक लिखित परीक्षा बाह्य मूल्यांकन में प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन में पृथक पृथक न्यूनतम 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब कक्षा 5 व 8 के परीक्षाफल की घोषणा उपरांत प्रत्येक विषय के बाह्य व आंतरिक मूल्यांकन में न्यूनतम अधिकारी अंक प्राप्त नहीं करने वाले परीक्षार्थियों को अनुत्तीर्ण विषयों में शाला स्तर पर अतिरिक्त शिक्षण प्रदान कर 2 माह की कालावधि में पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उनकी अध्ययनरत कक्षा में ही रोका जाएगा। प्रतिभा पर्व अर्धवार्षिक एवं वार्षिक लिखित परीक्षा हेतु प्रश्नों का विवरण एवं अंक विभाजन भी यहाँ पर दिया गया है। बहुविकल्पीय प्रश्न 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक 1 अंक का। रिक्त स्थान की पूर्ति के भी 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 होंगे जो 2 अंक के होंगे और लघुत्तरीय प्रश्न 6 होंगे जो 3 अंक के होंगे और दीर्घोत्तरीय प्रश्न 4 होंगे, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न पत्र निर्मित होगा। वार्षिक परीक्षा कक्षा 3, 4, 6, 7 एवं 5, 8 हेतु समेकित ग्रेड का विवरण भी यहाँ पर दिया जाएगा। कौन सी ग्रेड कितने प्रतिशत प्राप्त अंकों पर होगी वह यहाँ पर आप देख लें। 5, 8 के लिए भी यहाँ पर दिया गया है। शैक्षिक एवं व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का मूल्यांकन भी यहाँ पर दिया गया है। इससे संबंधित यहाँ पर ग्रेड से संबंधित जानकारी दी गई है। वार्षिक परिणाम अभिलेख पत्रक से संबंधित भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। समग्र प्रगति पत्रक, पालक शिक्षक बैठक भी यहाँ पर लेना है, उससे संबंधित जानकारी दी गई है और मॉनिटरिंग से संबंधित भी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो इस प्रकार से यह निर्देश जारी किए गए हैं जो आपने यहाँ पर देखे। यहाँ प्रतिलिपि भी जारी की गई है। मासिक मूल्यांकन का ब्लू प्रिंट भी दिया गया है। इस PDF को भी आप प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे ग्रुप की लिंक दी गई है, उससे आप ज्वाइन करें और वहाँ पर इस PDF को आप प्राप्त कर सकते हैं। अर्धवार्षिक वार्षिक परीक्षा 26-27 हेतु प्रश्न पत्र का ब्लू प्रिंट भी यहाँ पर दिया गया है। सभी जानकारी आप PDF में प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्नों का विवरण व अंक विभाजन भी यहाँ पर दिया गया है। तो जानकारी आपने देखी, जानकारी कैसी लगी एक कमेंट आप अवश्य करें। चैनल पर बने रहें इस प्रकार की जानकारियाँ देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कराल पर प्रेस कर दें ताकि इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारियाँ
आपको नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सकें। वीडियो आपको प्राप्त होता है तो अन्य साथियों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि यह जो प्रपत्र है, यह जो PDF है, यह आदेश है, यह आपको वर्ष भर काम में आने वाला है। धन्यवाद।